डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन इन्फो चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज का टॉपिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ग्रेविटेशन का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज ग्रेविटी को हम जो है वो दो तरीकों से देखेंगे। एक हम इसका क्लासिकल व्यू देखेंगे कि क्लासिकल व्यू में जो ग्रेविटी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और एक मॉडर्न व्यू हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो मॉडर्न व्यू है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का। स्टूडेंट, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन ये एक तरह की हम अभी तक फोर्स पढ़ते हुए आए हैं कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसने इस यूनिवर्स में तमाम प्लैनेट्स को और तमाम ही ऑब्जेक्ट्स को, तमाम ही जो है वो, चाहे वो छोटे से छोटा पार्टिकल हो, तमाम बॉडीज को जोड़ कर रखा हुआ है आपस के अंदर। तो ये जो है वो एक ऐसी फोर्स है जिसने इस यूनिवर्स के तमाम ऑब्जेक्ट, तमाम प्लैनेट्स और तमाम जो है वो बॉडीज को बाउंड करके रखा हुआ है, जोड़ कर रखा हुआ है। जैसे कि स्टूडेंट्स जो है वो न्यूटन का जो लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसमें भी हम जो है वो ग्रेविटेशन के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। न्यूटन ने जो ग्रेविटी को स्टडी किया है, ग्रेविटेशन को स्टडी किया है, उसने जो है वो एक जो है वो फेमस उसका जो है वो इंसिडेंट है, जो उसके जो है वो सर पे आके सेब लगती है, और फिर जो है वो ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो ग्रेविटी को जो है वो इंट्रोड्यूस करता है और जो है वो एक जो है वो लॉ देता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो न्यूटन जो है वो इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स या फिर स्टार्स, गैलेक्सीज या फिर बॉडीज हैं, इनमें कोई ना कोई फोर्स मौजूद है। तो वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्टूडेंट, वैसे तो हमने जो है वो नेचर के अंदर चार फोर्सेस पढ़ी हैं। इन चार फोर्सेस का जिक्र हम जो है वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। चार फोर्सेस हमारे पास नेचर में कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक वीक फोर्स है। चार फोर्सेस हैं। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये स्टूडेंट्स न्यूटन ने कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जो है वो तमाम प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में, तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है उसको बाउंड करके रखी हुई है, उसको जो है वो जोड़ कर रखी हुई है। जिस तरह से ग्लू है, जो एक ग्लू जो है वो किसी दो बॉडीज को आपस में ज्वाइन कर देती है, इसी तरह से तमाम प्लैनेट्स जो है वो बाउंड है इस फोर्स के तहत। इसको जो है वो उसने कहा कि ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन कहा, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है ये दिया। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि दो बॉडीज जो है उनके दरमियान जो फोर्स है प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो फोर्स दोनों के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि जो सेपरेशन है दोनों की, उनके जो है वो इनवर्सली है। यानी कि सेपरेशन जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे फोर्स कम होगी, और जो सेपरेशन कम करेंगे फोर्स बढ़ेगी। तो ये जो है वो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो है वो कहा। अब स्टूडेंट, जो है वो न्यूटन ने इसको फोर्स तो कहा कि जो ग्रेविटेशन है या ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन इसका कोई रीजन पर्टिकुलर नहीं दिया उसने, और इसको एक्सप्लेन नहीं किया है किस तरह की फोर्स है। रीजन जो है वो नहीं बताया। और जो है वो आज तक, हाँ, जो है वो हम ये लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और हम जो है वो इसको ग्रेविटी को एक फोर्स कंसीडर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम अगर हम इसी का मॉडर्न व्यू देखें, जो आइंस्टाइन ने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया है, तो स्टूडेंट्स आइंस्टाइन ने इसके बरक्स जो है वो मॉडर्न व्यू में कहा कि जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशन है, ये कोई फोर्स नहीं है, ये इल्यूजन है। उसने कहा कि इस जो है वो यूनिवर्स में जो है वो स्पेस टाइम की एक चादर है, स्पेस टाइम का एक ब्लैंकेट है। स्टूडेंट, स्पेस टाइम क्या है इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये जो है वो आप याद रखें कि स्पेस टाइम की एक ब्लैंकेट, एक चादर जो है वो पूरे यूनिवर्स में बिछी है, और जो है वो जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, ये
उसमें जो है वो अपना एक कर्वेचर बनाए हुए हैं, उसमें मौजूद है। अब जो है वो जब किसी चादर या फिर किसी ब्लैंकेट में स्टूडेंट, जब हम किसी स्टोन या पत्थर को डालते हैं तो उसमें एक झुकाव आ जाता है। स्ट्रेट चादर और स्ट्रेट अगर ब्लैंकेट हो तो उसमें अगर कोई भारी सी चीज हम रख दें, या एक फ्लेक्सिबल जो है वो शीट हो, उसमें अगर हम भारी सी चीज रख दें, पत्थर वगैरह रख दें, तो उसमें एक झुकाव आ जाएगा, उसमें एक जो है वो कर्वेचर बनेगा। इसी तरह से स्टूडेंट आइंस्टाइन ने कहा था कि ये यूनिवर्स में जितनी भी जो है वो प्लैनेट्स हैं, जो है ये स्पेस टाइम जो है वो उसकी स्पेस टाइम की चादर में मौजूद हैं, और इनका जो है वो पर्टिकुलर जो है वो एक कर्वेचर है, यानी कि इनका झुकाव है उसके अंदर, और ये गड़ा सा जो है वो बनाते हैं, और उससे क्या होता है कि ये तमाम प्लैनेट्स जो है उससे एक दूसरे से उसी की वजह से बाउंड है। यानी कि लेट्स सपोज हम सोलर सिस्टम में देखते हैं तो हम सन जो है ये इसका जो एक कर्वेचर है, और बाकी जितने भी तमाम प्लैनेट्स हैं ये भी जो है वो स्पेस टाइम में मौजूद है, स्पेस टाइम की चादर में, और जो है वो उनका भी एक अपना कर्वेचर है, और ये तमाम प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड जो है वो स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स जो है वो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मॉडर्न व्यू था, जो ग्रेविटी के बारे में था। इसने ये कहा था कि ग्रेविटी बेसिकली जो है इल्यूजन है, और जिसकी वजह से इस तरह से जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कोई फोर्स नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आइंस्टाइन ने ये रीजन दिया इसका कि जो है वो अगर ये ग्रेविटी फोर्स होती तो फोर्स तो जो है वो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है फोर्स, तो जब तक उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है फोर्स तो उसके अंदर मोशन क्रिएट करती है, यानी कि जब तक बॉडी जो है वो मूव करेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स लग रही है। फोर्स रिमूव हो जाएगी तो जो है वो ऑब्जेक्ट या बॉडी होगी वो मूव करना बंद कर देगी, वो रेस्ट में आ जाएगी। इसी तरह से जो है वो अगर हम आइंस्टाइन के जो है वो व्यू के मुताबिक हम देखें, मॉडर्न व्यू के मुताबिक देखें, तो उसने कहा था कि ये जो स्पेस टाइम का जो गड़ा है, जो है सन की वजह से मौजूद है, और प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर सपोज करें कि अगर हम सन को अपनी जगह से हटा दें, सन को रिमूव कर दें, तो क्या तमाम प्लैनेट्स उसी वक्त अपनी जगह को छोड़ देंगे, यानी कि जो है वो अपनी जगह को जो है वो छोड़ देंगे और स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देंगे? आइंस्टाइन ने कहा था कि बैक वक्त ऐसा नहीं होगा, एट द टाइम ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ वक्त लगेगा, जिसके बाद जो है वो तमाम प्लैनेट्स अपनी जगह को छोड़ेंगे और जो है वो किसी और डायरेक्शन में या फिर स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। जबकि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक अगर ग्रेविटेशन फोर्स से जो है वो प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, और अगर सपोज करते हैं कि सन को अगर हम रिमूव करते हैं, उसकी जगह से अगर रिमूव करते हैं, और सन जो है वो फोर्स लगाया हुआ है तमाम प्लैनेट्स पर, लाइक अर्थ पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया हुआ है, तो अगर सन रिमूव होता है तो अर्थ को उसी वक्त अपनी जगह से हट जाना चाहिए, यानी कि या तो स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करना चाहिए उसको, बजाय कि वो अपने ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करे अगर सन रिमूव करते हैं तो, सपोज करें। तो ये जो है वो फोर्स इस तरह की होगी कि अगर हमने सन को हटाया तो फौरन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होगी, और सन जो है वो अर्थ उसी वक्त जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी, अपनी जगह से हट जाए। जबकि आइंस्टाइन के मुताबिक, आइंस्टाइन का जो मॉडर्न व्यू है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, उसके मुताबिक ऐसा नहीं होगा। जो है वो अर्थ है या जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनको जो है वो जगह रिप्लेस करने में, उनको अपनी जगह छोड़ने में कुछ वक्त लगेगा। इसकी वजह यह है कि स्टूडेंट, जब हम सन को रिमूव करते हैं, सपोज करें कि सन रिमूव हुआ है और जो उसका जो गड़ा बना हुआ था स्पेस टाइम की चादर में,
स्पेस टाइम का जो एक जो है वो गड़ा उसने बनाया, तो वो जो है वो अब दोबारा वो अपनी पोजीशन पर आएगा, वो रीस्टोर होगा। तो जैसे ही वो रीस्टोर होगा, सो वो एक रिपल जनरेट करेगा जिसको ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। सो ये स्टूडेंट, ये ग्रेविटेशनल वेव जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जहां जहां ये प्लैनेट्स को हिट करेगी, वो प्लैनेट्स अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर देगा, यानी कि वो अपनी पोजीशन को जो है वो रिप्लेस करेगा, या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा, या फिर किसी और डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। अब वो जो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द सन, वो मूव नहीं करेगा, रिवॉल्व नहीं करेंगे प्लैनेट्स। तो ये जो है वो रीजन आइंस्टाइन ने बताया कि जो है वो फोर्स इस वजह से नहीं लग रही, क्योंकि फोर्स तो फौरन खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो असर है जो प्लैनेट्स का, जिसकी वजह से प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो तो फौरन खत्म नहीं होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने इसका मॉडर्न व्यू ये दिया था। अब इसकी मिसाल जो है वो इस तरह से जो है वो हम लेते हैं कि अगर जो है वो पानी के अंदर जो है वो कोई स्टोन वगैरह डाल दें, तो उसमें भी रिपल जनरेट होते हैं और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से उसने ग्रेविटेशनल वेव का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था स्टूडेंट्स, और उसने कहा था उसमें वक्त लगेगा। अब जिस तरह से लाइट जो है वो स्टूडेंट्स जमीन तक, सूरज की लाइट जमीन तक आते आते उसको 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्फा लगता है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो ग्रेविटेशनल वेव को भी प्लैनेट्स तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और वो अपनी जगह छोड़ेंगे, उन्हें वक्त लगेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो न्यूटन का क्लासिकल व्यू जो था ग्रेविटेशन के बारे में वो, और आइंस्टाइन का मॉडर्न व्यू जो था ग्रेविटेशन के बारे में वो यहाँ पर जो है वो क्लियर होता है। अब स्टूडेंट्स जो है वो ये बात आती है कि जो है वो किसकी थ्योरी जो है वो दुरुस्त है। न्यूटन की जो है वो थ्योरी दुरुस्त है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दुरुस्त है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल लॉ है, उसको यूनिवर्सल जो है वो लॉ कहते हैं। तो क्या ये यूनिवर्सल लॉ जो है वो फेल हो जाता है? जो आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्टूडेंट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके मुताबिक का न्यूटन लॉ जो है वो फेल हो जाता है, जो कि यूनिवर्सल लॉ है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो आंसर है नहीं। स्टूडेंट्स जो साइंस में रिसर्च होती है, मोस्टली जो फिजिसिस्ट होते हैं वो एक साइंटिस्ट के काम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि एक जो थ्योरी होती है उसी के ऊपर जो है वो आगे जो है वो थ्योरी दी जाती है, उसको आगे उस काम को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स न्यूटन ने दो कि हमें ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि ग्रेविटेशन जो है वो इस तरह से एक जो है वो फोर्स है जिसकी वजह से जो है वो प्लैनेट्स ज्वाइंट हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसके काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम जो है वो अभी तक क्यों पढ़ रहे हैं, या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम अब स्टडी क्यों करें? हम तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो है वो ग्रेविटेशन को जो है वो हम ऑब्जर्व करें और उसी को स्टडी करें। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम हाई स्पीड या एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर फिर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करते हुए ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी कि वहां पर फिर हम जो है वो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए जो है वो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हाई स्पीड के ऊपर जो है वो इसी तरह से एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटी पे जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है परफॉर्म नहीं होता, इसको जो है ये ऑबे नहीं करता, इसको हम जो है वहां पर जो है वो वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। सो हम अभी तक जो है वो इसीलिए लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ये इसीलिए है कि जो नॉन यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं जो ऑब्जर्व मास है, जिनका जो है वो फाइनाइट मास जो है, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम अभी भी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करते हैं, और इसको जो है वो हम कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं, और जो है वो हम इसी को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि
अगर दो प्लैनेट्स मौजूद हैं और जो है वो या फिर सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स मौजूद है तो ये जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ही मौजूद है। लेकिन जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, और जो है वो गैलेक्सीज और फिर एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटी की बात करते हैं, जैसे कि ब्लैक होल में हाई ग्रेविटी होती है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि लाइट भी उसमें से पास नहीं होती, तो वहाँ पर फिर हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो वहाँ पर जो है वो हम आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ करके ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हाई स्पीड के लिए जो ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू द या स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं, या वो पार्टिकल जो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव करते हैं, सो उनके लिए जो है वो हम जो है वो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटेशन को स्टडी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसमें न्यूटन ने जो है वो फोर्स जो है वो ग्रेविटी को क्यों कहा, और आइंस्टाइन ने जो है वो ग्रेविटी को किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब किया। सो थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।